औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को हल किया था। आज जो है ना हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 करना है हमने हल। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड ABCD is x plus 9 meter and the side are x plus 7 meter and xm find the value of x। तो यहाँ पे एक हमारे पास रेक्टेंगल मुस्ततील यानी कि दी हुई है। अब यहाँ पे उसकी जो है ना दो साइडें x प्लस 7 और xm है, जबकि a और c दरमियान वाला उसका जो डायगोनल है वो क्या है हमारे पास x प्लस 9m है। तो रेक्टेंगल का डायगोनल x प्लस 9 है, जबकि उसकी दो साइडें x प्लस 9 और xm है। तो हमने मालूम क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि इस वाली रेक्टेंगल का यहाँ पे जो x फॉर्म जो दी हुई है ये एक साइड वाली, हमने इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ऑलरेडी सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को पहले से लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पे डायरेक्टली तौर पर हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल तो पहले से बना दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले AC हमारे पास क्या है, डायगोनल है x प्लस 9, एक साइड यानी कि बेस वाली ये वाली x प्लस 7 है हमारे पास बेस, और इसका परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास xm है। तो ये वाली x की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो इधर देखें, अगर हम ये हमारे पास हाइपोटेनियस होता है, इस ऊपर वाली को आप d वाली फॉर्म को रहने दें। तो अगर AC हमारे पास हाइपोटेनियस हो, ये हमारे पास बेस हो, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो, तो एक हमारे पास इस फॉर्म की यानी कि डायग्राम बनती है। ये हमारे पास A है, ये क्या है C है, और ये क्या है हमारे पास B है। तो ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाली बेस, और ये क्या है हाइपोटेनियस। जब भी हमारे पास रेक्टेंगल में दो साइडें हमारे पास गिवन हो या तीसरी भी गिवन हो, तो हम जो है ना पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये वाली x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली तौर पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यूज़ को लिखने की कोशिश करते हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ बच्चे, इन राइट ट्राइंगल कौन सी है हमारे पास, AB और C। तो ये वाली हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। अब यहाँ पे देखें AB की क्या वैल्यू है हमारे पास, AB की लेंथ कितनी है हमारे पास x प्लस 7m, m यहाँ पे यानी कि मीटर को शो कर रहा है। जबकि BC की क्या लेंथ है, BC ये हमारे पास xm है, और इसका डायगोनल कितना है AC का डायगोनल हमारे पास है यानी कि x प्लस 9 मीटर। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाली BC जो है ना यहाँ पे x है, इसी x वाली वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये x वाली ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, हमने खुद ही फाइंड करनी है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है बच्चे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है AC है, AC इसका स्क्वायर हो चुका। अब इसके बाद क्या है परपेंडिकुलर लिख लें, आपकी मर्ज़ी की बात है, या यहाँ पे पहले बेस को लिख लें, आपकी मर्ज़ी की बात है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बेस को लिख लेता हूँ। AB हमारे पास क्या है बेस है, AB का स्क्वायर हो गया। अब परपेंडिकुलर क्या है BC है, प्लस क्या लिख लो BC का स्क्वायर हो चुका। नेक्स्ट स्टेप देखें, AC क्या है हमारे पास x प्लस 9 है, तो m लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे मीटर वाली बात हो रही है। तो जस्ट आप x प्लस 9 लिख लो, x प्लस 9 का स्क्वायर। AB कितना है x प्लस 7, x प्लस 7 का स्क्वायर कर लो, प्लस BC हमारे पास क्या है x है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर कर लो। अब अगला स्टेप अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है x प्लस 9m। तो ये है हमारे पास एक किस्म का फार्मूला, यानी कि A प्लस B होल का फार्मूला जो होता है। अब इसको ओपन करें तो हमारे पास A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर वाला ये वाला फार्मूले के तहत हम इन दोनों को ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x होल का स्क्वायर, दो फार्मूले वाला, ये x ये हमारे पास क्या है 9 है ना, तो यहाँ पे सिर्फ 9 लिखो, प्लस ये B है 9 होल का स्क्वायर।
तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो है ना, फार्मूला ओपन करना या क्लोज़ करना ये आपको पहले से ऑलरेडी पता है, दोबारा मैं यानी कि रिपीट करके लिखता जा रहा हूँ। अब आगे क्या है, यहाँ पे x है, x का स्क्वायर प्लस 2, उसके बाद क्या है x a वाला है, उसके बाद b हमारे पास क्या है 7 है, प्लस लिख लो 7 होल का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास क्या हो गया x होल का स्क्वायर हो गया ये वाला। ये मैंने वैसे का वैसे पुट कर दिया है। अगर आप x का स्क्वायर भी लिख लो कोई इशू वाली बात नहीं है। अब इनको निकालो, यानी कि इनकी वैल्यूज़ को, x का स्क्वायर हो गया प्लस 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 18x, प्लस 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 81, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 दूने 14, 14x हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, प्लस इस वाली फार्म को भी मैं एक्स स्क्वायर ही पुट कर देता हूँ। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इस सारी मैंने जो है ना ये इक्वेशन एक किस्म की कह लें या एक्सप्रेशन कह लें, पूरी की पूरी मैं इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाता हूँ, यहाँ पे इसको ज़ीरो बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखें x का स्क्वायर, अब ये वाला हमारे पास प्लस x का स्क्वायर, अब ये वाला जब दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये वाला x का स्क्वायर हो गया माइनस के फॉर्म में। अब देखें ये 14x है, प्लस का आप 14x लिखें, अब ये जमा का हमारे पास 18x है, तो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 14x हो जाएगा ना, तो ये दूसरी तरफ ले आया, सॉरी ये माइनस का 18x हो गया। अब यहाँ पे ये जमा का 81 है, दूसरी तरफ ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा नफ़ी का 81, नफ़ी का 81, ये क्या है हमारे पास जमा का 49 हो गया। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये वाली एक्स स्क्वायर ये वाली एक्स स्क्वायर मैंने इकट्ठे लिख दिया, ये वाले एक्स स्क्वायर को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आया मैं। अब ये 18x है दूसरी तरफ ले, ये 14x जमा का वैसे का वैसे मैंने पुट किया हुआ है। अब 18x यहाँ पे जमा का इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आऊँगा तो माइनस का 18x हो जाएगा। अब आगे क्या है हमारे पास 81 है, तो जहाँ पे जमा है इधर आएगा नफ़ी हो जाएगा, मनफी हो जाएगा। अब ये प्लस का 49 है, ये मैंने वैसे का वैसे पुट कर दिया है। अब यहाँ पे आगे देखें, अगर मैं कैलकुलेटर के थ्रू इनको हल करता जाऊँ, यानी कि अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास x प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, तो क्या बच जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर। अब ये 14x है, ये माइनस का 18x है, 14 में से 18 को निकालो तो कितना बचेगा माइनस का 4x बचेगा ना। अब यहाँ पे ये वाली माइनस का 81 है, प्लस का 49 है। अब 81 में से 49 को निकालो कितना बचता है 32 बचता है। तो यहाँ पे आप माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम हमारे पास ये वाली है, माइनस का क्या बचेगा 32 0। अब यहाँ पे इसको इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 32 इज इक्वल टू क्या है 0। इस तरीके से भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास फिर भी x की वैल्यू नहीं निकलती। तो अगर मैं यानी कि जोड़े बनाना चाहूँ, जोड़े बना के अलग अलग x की वैल्यू निकालना चाहूँ, जोड़े कैसे बनेंगे, ये हमारे पास क्या है 32 और यहाँ पे कितना है 1 है। तो 32 का मैं ऐसा जोड़ा बनाता हूँ जो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या है 32 आए, अगर जमा नफ़ी करूँ तो मेरे पास क्या हल आए 4 आए। तो ऐसा जोड़ा निकालता हूँ मैं। अगर मैं 8 को 4 के साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 32 आता है। अगर 8 में से जमा का 4 निकालता हूँ तो कितना बचता है माइनस का 4। तो यानी कि 8 और 4 का जोड़ा परफेक्ट बनेगा हमारे पास। तो यहाँ पे मैं इसको जोड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का हमारे पास क्या होगा 4x माइनस का 32 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 32 आएगा, तो ये आ गया। अब यहाँ पे माइनस के 8x से जमा का 4x है, इन दोनों को माइनस करो तो ये माइनस का 4x आएगा। अब यहाँ पे देखें ये वाला जोड़े में इन दोनों में से x निकाल दो, ये x माइनस 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ से आपने क्या करना है 4 को कॉमन ले लेना है, x माइनस 8 चौक 32 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों हमारे पास क्या हैं एक जैसे हैं, तो आप 8x माइनस 8 प्लस, सॉरी प्लस नहीं लिखना हमने, यहाँ पे कोई भी अलामत नहीं आएगी। अब ये क्या है हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब डबल दफ़ा करो, यानी कि x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 कर दो और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 कर दो। अब ये वाली हमारे पास देखें x, क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है, ये 8 को दूसरी तरफ ले आओ,
तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे नफ़ी का है, दूसरी तरफ आएगा जमा का हो जाएगा। अब ये हमारे पास जमा का 4 है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये वाली माइनस की 4 वाली वैल्यू को आप क्या कर दें बच्चे, निगलेक्ट कर दें या इग्नोर कर दें, आपकी अपनी मर्जी की बात है। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है ना हमारे पास x इज़ इक्वल टू 8, तो x इज़ इक्वल टू 8 मीटर हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ चुका है। यानी कि ये वाली x की वैल्यू b और c की क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू जो है ना 8 मीटर आ चुकी है। अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस, यानी कि दो उसने फिगर दी हुई हैं, तो इन दो फिगर में हर एक में हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले फिगर नंबर 1 को देखते हैं। फिगर नंबर 1 जो है ना हमारे पास ABC के नाम से यानी कि ट्रायंगल दी हुई है। तो यहाँ पे इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे ये वाली BC जो है ना x वाली वैल्यू यहाँ पे सेंटीमीटर में दी हुई है, ये वाली x की वैल्यू फाइंड करनी है। दूसरी फिगर जो है ना नेक्स्ट स्टेप में जो करेंगे मैं फिर आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखें अलग से जो है ना मैंने दोबारा से क्वेश्चन नंबर 9 में जोज नंबर 1 की जो फिगर नंबर 1 है तो इसको मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो अगर आप इसको देखें समझें तो इस किस्म की शेप है, अगर आप सीधे तरीके से देखें तो सेम टू सेम इसी तरीके से है। यानी कि ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे उल्टी साइड से देखें तो ये वाला हमारे पास पॉइंट B है, ये क्या है C है और ये क्या है A है। तो ये वाला B जो है ना 90 डिग्री का है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और AC हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर है, और ये वाला A और B क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर x है, x सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, और B और C क्या है 12 सेंटीमीटर है। यानी कि उलट करके उसने राइट एंगल ट्रायंगल बना के दी हुई है। खैर अच्छा यहाँ तक उम्मीद है बात समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास AB क्या है x है, यानी कि ये वाली x की वैल्यू को फाइंड करना है। BC हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस AC कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो दो चीज़ें हमें गिवन है, परपेंडिकुलर भी बेस भी हमें गिवन है और हाइपोटेनियस भी गिवन है। मालूम क्या करना है, ये परपेंडिकुलर x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं बच्चे इन राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि ABC के नाम से है, तो आप यहाँ पे लिखें इन राइट ट्रायंगल ABC। अब AB हमारे पास क्या है A और B, इसकी लेंथ हमारे पास क्या है x है, और इसी x की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। अब BC हमारे पास कितना है, BC ये हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर, जबकि AC हमारे पास कितना है, इसकी लेंथ जो है ना वो है 20 सेंटीमीटर, यानी कि एक किस्म का हाइपोटेनियस है। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे लिखें बच्चे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है AC है, AC का स्क्वायर हो चुका। अब इसका हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है AB है, AB का स्क्वायर प्लस क्या है हमारे पास BC यानी कि बेस का स्क्वायर। अगर आप बेस को पहले लिख दें या परपेंडिकुलर को बाद में लिख लें, कोई इशू वाली बात नहीं है, जहाँ पे आप कर सकते हैं। अब AC हमारे पास कितना है 20 है, 20 का स्क्वायर कर दो। AB हमारे पास कितना है x है, x का स्क्वायर हो चुका, जबकि BC हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर कर दो। उम्मीद है बात क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट स्टेप देखें, 20 का अगर स्क्वायर करें तो कितना बनेगा 400, और x का स्क्वायर करें तो x स्क्वायर वही का वही निकलेगा, 12 का स्क्वायर करो तो कितना निकलेगा 144 निकलेगा। सेम इसी तरीके से आपने क्या करना है, ये 144 को दूसरी इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आओ, यानी कि 400 माइनस का 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब 400 में से अगर 144 को निकालें तो कितना बनता है 256 एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256 आ चुका। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है तो दोनों अतराफ आप क्या कर लो स्क्वायर रूट ले लो, ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो चुका। x इज इक्वल टू 256 का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा हमारे पास 16 यानी कि सेंटीमीटर लिख दो।
क्योंकि बाकी सारी वैल्यू जो है ना लेंथ जो दी हुई है हम सब की वो हमारे पास सेंटीमीटर है। तो यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर ए बी यहाँ पे जो एक्स नामालूम रकम थी उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 16 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना उसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। फिगर नंबर 1 हमने जो है ना इसका हल निकाल लिया x की वैल्यू को। अब यहाँ पे x की वैल्यू को इसको फाइंड करना है। यानी कि हमारे पास ये वाली जो ट्रायंगल दी हुई है ए बी सी और डी के नाम से, अगर हम तवज्जो दें तो यहाँ पे सिर्फ ये वाली x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे ए डी की वैल्यू हमारे पास x है, ए बी की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। अब कैसे है, यानी कि यहाँ पे उसने पहले से लिखा हुआ है एम, यानी कि मेजरमेंट ए बी की लेंथ और मेजरमेंट बी सी की लेंथ हमारे पास इक्वल है। बी सी हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर है, तो इधर भी हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे डी और सी हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। तो सबसे पहले जो है ना इसका जो है ना हम परपेंडिकुलर को फाइंड करेंगे। परपेंडिकुलर यानी कि जो ही फाइंड होगा फिर इसको जो है ना यहाँ पे जो एक्स वाली वैल्यू है यानी कि ए डी वाली, तो इसको हम आसानी से हल कर लेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अलग से जो है ना दोबारा से डायग्राम को पुट कर दिया है। अगर आप समझे मैं इस पे अगर बच्चे हाथ रख दूँ इस वाली साइड पे तो बी और दूसरी क्या है सी और तीसरी क्या है डी, यानी कि ये तीन यानी कि पॉइंट है हमारे पास बी सी डी, यानी कि ये वाली ट्रायंगल है। बी सी हमारे पास क्या है बेस है और सी डी हमारे पास क्या है इसका वात्रा है यानी कि हाइपोटेनियस है, और ये हमारे क्या है बी और डी हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो पहले इसका जो है ना ये वाली बेस भी मालूम है, हाइपोटेनियस भी मालूम है, परपेंडिकुलर सबसे पहले बी और डी का परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे ये वाला। फिर उसके बाद दूसरी ट्रायंगल को जब लेंगे तो ये वाली एक्स की वैल्यू हमारे पास आसानी से निकल आएगी। उम्मीद है बात क्लियर हो चुकी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अलग से लिखने की कोशिश करता हूँ, देयर आर टू राइट ट्रायंगल, देयर आर टू राइट ट्रायंगल्स कौन सी है हमारे पास ए बी और डी है, और दूसरी कौन सी है हमारे पास बी सी और डी के नाम से, यानी कि ए बी डी एक है हमारे पास ट्रायंगल और दूसरी कौन सी है बी सी और डी, ये यानी कि दो ट्रायंगल है हमारे पास। अब सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ राइट साइड वाली यानी कि बी सी डी वाले का, इस वाले को हम यानी कि ये वाला बी डी वाला जो परपेंडिकुलर है इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इधर मैं लेता हूँ बच्चे एन ट्रायंगल कौन सी हमारे पास बी सी डी। अब इसके मैं यानी कि मेजरमेंट इनके लिखता हूँ। बी सी की हमारे पास क्या वैल्यू है यानी कि बेस की ये क्या है 4 सेंटीमीटर, जबकि सी डी की क्या वैल्यू है, या सी डी कह लें या डी सी कह लें एक ही बात है, डी सी की मेजरमेंट क्या है 5 सेंटीमीटर है। अब हमने बी डी की क्योंकि वैल्यू को फाइंड करना है, बी डी इज इक्वल टू आप सवाल निशान लगा दें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ पे दो साइडें हमें गिवन है, तीसरी को मालूम करना है। सिंपल है, पाइथागोरस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखें बाई पाइथागोरस थ्योरम कौन सा है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सबसे पहले हाइपोटेनियस को देखें, हाइपोटेनियस क्या है डी सी है, तो यहाँ पे आप डी सी का स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास बी सी है, बी सी का स्क्वायर कर दो प्लस हमारे पास है परपेंडिकुलर क्या है बी डी, तो इसका अपने स्क्वायर कर देना है। अब डी सी की वैल्यू हमें पता है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर कर दो। बी सी की कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर कर दो, जबकि हमारे पास बी डी की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, तो ये वैसे का वैसे ही लिख दोगे। नेक्स्ट स्टेप करो बच्चे, 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, प्लस क्या आएगा बी डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है 16 है, इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 16 हुआ इज इक्वल टू बी और डी होल का स्क्वायर हो चुका। 25 में से अगर मैं 16 निकालता हूँ तो 9 बचता है इज इक्वल टू क्या है बी और डी होल का स्क्वायर। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी कि बी डी इज इक्वल टू 9। अब क्योंकि हमने
स्क्वायर को मालूम को तो नहीं करना, हमने यहाँ पे सिर्फ बी डी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो दोनों अतराफ क्या कर लो, स्क्वायर रूट ले लो। ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हुआ तो बी डी हमारे पास क्या निकल आया, 9 का जज़र हमारे पास 3 बनता है, तो ये सेंटीमीटर में आ चुका है। यानी कि बी और डी की क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ चुकी है। उम्मीद है बच्चे ये हमारे पास एक ट्राई एंगल की जो है ना हमने परपेंडिकुलर जो था उसका फाइंड कर लिया। अब दूसरी जो है ना हमारे पास ट्राई एंगल जो थी ए बी डी के नाम से, तो यहाँ पे इसकी हमारे पास बेस भी हमें पता है यानी कि 4 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर भी इसका कितना है, 3 सेंटीमीटर है। अब हमने ये वाली एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अब यहाँ पे दोबारा देखें बच्चे, मैं इधर लिखता हूँ एन राइट ट्राइंगल, एन राइट ट्राइंगल कौन सी हमारे पास, ए बी डी वाली ना, ए बी डी लिख लो। अब ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पुट कर दो। परपेंडिकुलर बी डी हमारे पास कितना है, अभी हमने फाइंड किया है 3 सेंटीमीटर, जबकि ए डी हमारे पास कितना है, एक्स है। तो ये वाली एक्स की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, ए डी वाली। उम्मीद है बात क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट स्टेप करें तो पाइथागोरस का यूज़ करते हैं हम। तो इधर आप लिख लें बच्चे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, सॉरी हाँ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है हमारे पास इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ए डी जो है ना हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो यहाँ पे आप लिख लें बच्चे ए डी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हो गया, प्लस अब ए बी हमारे पास क्या है, बेस है, तो ए बी का स्क्वायर कर दो, प्लस बी डी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, इसका आपने स्क्वायर कर देना है। अब ए डी क्योंकि एक्स है, एक्स का स्क्वायर हो चुका, जबकि ए बी हमारे पास कितना है, 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर हो चुका। बी डी हमारे पास कितना था, 3 था, 3 का स्क्वायर कर दो, ये एक्स स्क्वायर हुआ। ये 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे यानी कि इनका स्क्वायर करोगे, मुरब्बा करोगे तो वही के उसी रकम के साथ, तो 3 का मुरब्बा करोगे तो 9 आएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें 16 में 9 को जमा करो तो 25 आएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे x स्क्वायर रूट इधर भी जज़र ले लो और 25 का भी जज़र ले लो, ये जज़र मुरब्बा कैंसल, तो x इज इक्वल टू क्या आ चुका हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो नामालूम हमारे पास वैल्यू थी x की, तो 5 सेंटीमीटर हमारे पास आ चुकी है। उम्मीद है बच्चे बात क्लियर हो चुकी होगी। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को हल किए हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अगर किसी किस्म की मिस्टेक वगैरह लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नई आने वाली वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।